नमस्कार। आज हम छोटे व्यवसायों के लिए उन जरूरी फाइनेंशियल मैट्रिक्स को समझने वाले हैं जो किसी भी बिजनेस के लिए एक कमांड सेंटर की तरह काम करते हैं। मतलब ये वो नंबर्स हैं जो बताते हैं कि बिजनेस सफलता की तरफ बढ़ भी रहा है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही सीधे सवाल से। क्या कई बिजनेस मालिक असल में अपना बिजनेस अंधेरे में चला रहे हैं, मतलब बिना किसी सही डेटा के? ये एक बहुत ही आम लेकिन गंभीर समस्या है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 82%। ये एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। ये उन छोटे व्यवसायों का प्रतिशत है जो एक बहुत ही खास वजह से फेल हो जाते हैं। और वो वजह है खराब कैश फ्लो मैनेजमेंट। अब यहाँ एक बात पर ध्यान देना जरूरी है। हम सेल्स या प्रॉफिट की कमी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस कैश की कमी की बात कर रहे हैं जो रोज के खर्चे चलाने के लिए चाहिए होता है। ये कहावत इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। बिना रियल टाइम डेटा के बिजनेस चलाना ठीक वैसा ही है जैसे सिर्फ पीछे देखने वाले शीशे में देखकर गाड़ी चलाना। आप ये तो देख सकते हैं कि कहाँ से आए हैं, पर ये नहीं कि जा कहाँ रहे हैं। तो आज हम इसी फाइनेंशियल डैशबोर्ड के इन जरूरी हिस्सों को एक एक करके समझेंगे, ताकि ये पता चले कि बिजनेस को सही रास्ते पर कैसे रखा जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन मैट्रिक्स की जो सबसे बेसिक सवाल का जवाब देते हैं। क्या बिजनेस असल में पैसा कमा रहा है? तो सबसे पहला गेज है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। आसान भाषा में ये बताता है कि कोई भी सामान या सर्विस बेचने पर उसकी लागत निकालने के बाद कितना पैसा बच रहा है। ये प्राइसिंग और प्रोडक्शन की एफिशिएंसी का एक बड़ा इंडिकेटर है। इसे कैलकुलेट करने का तरीका भी बहुत सिंपल है। अपनी टोटल कमाई में से बेचे गए सामान की लागत को घटाइए और जो नंबर आए उसे वापस टोटल कमाई से डिवाइड कर दीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि हर 1 रुपए की सेल पर कितना पैसा सीधा प्रॉफिट में जा रहा है। तो आखिर ये नंबर हमें बताता क्या है? ये बताता है कि क्या चीज़ों की कीमतें सही रखी गई हैं। अगर मार्जिन कम है तो शायद ये सप्लायर से बेहतर डील करने या प्रोडक्शन में होने वाली बर्बादी को कम करने का एक सिग्नल है। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट तो देख लिया, अब आते हैं दूसरे गेज पर, नेट प्रॉफिट मार्जिन। ये बिजनेस की असली यानी बॉटम लाइन हेल्थ को दिखाता है। मतलब सारे खर्चे, टैक्स, इंटरेस्ट सब कुछ चुकाने के बाद हाथ में क्या बचा। इसका कैलकुलेशन भी सीधा है। आपकी जो नेट इनकम है उसे टोटल रेवेन्यू से डिवाइड कर दीजिए। ये एक बहुत ज़रूरी मेट्रिक है क्योंकि यही दिखाता है कि बिजनेस का पूरा मॉडल लंबे समय में कितना फायदेमंद है। अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन गिर रहा है ना, तो ये एक अलार्म की तरह है। ये इशारा करता है कि क्या ऑफिस के खर्चों यानी ओवरहेड कॉस्ट्स में कटौती करने का वक्त आ गया है, या फिर शायद लंबे समय तक टिके रहने के लिए कीमतें बढ़ाने की ज़रूरत है। अब आते हैं शायद सबसे ज़रूरी गेज पर, कैश फ्लो। और यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉफिट और कैश एक ही चीज़ नहीं है। इस फर्क को समझने के लिए ये स्लाइड एकदम परफेक्ट है। देखिए, प्रॉफिट तो है स्कोर की तरह, ये बताता है कि बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया। लेकिन कैश फ्लो, वो तो गाड़ी का पेट्रोल है। बिना पेट्रोल के गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, भले ही स्कोर बोर्ड पर कितने भी अच्छे नंबर क्यों ना हो। और इसी फ्यूल को नापने का मीटर है ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ये हमें बताता है कि कंपनी अपने मेन काम से यानी अपने रोज के ऑपरेशन से खुद को चलाने के लिए कितना कैश बना पा रही है। एक पॉजिटिव कैश फ्लो अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ का साइन है। चलिए अब गाड़ी के इंजन की एफिशिएंसी चेक करते हैं। मतलब बिजनेस अपने रिसोर्सेज को, जैसे कि पैसा और समय, कितनी अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी मेट्रिक आता है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट या CAC। आसान भाषा में एक नया कस्टमर पाने में कितना खर्चा आया। बिजनेस की ग्रोथ को समझने के लिए ये नंबर जानना बेहद जरूरी है। इसे निकालने का तरीका सिंपल है। अपनी सेल्स और मार्केटिंग पर हुए टोटल खर्च को उस दौरान मिले नए कस्टमर्स की संख्या से डिवाइड कर दीजिए। अगर ये नंबर बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचने का टाइम आ गया है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल सेफ्टी चेक की। इसको आप अपनी गाड़ी की चेक इंजन लाइट समझ लीजिए। ये एक तरह का वार्निंग सिस्टम है जो फाइनेंशियल मुश्किलों के आने से पहले ही आगाह कर देता है। और ये लाइट है करंट रेशो। ये आपकी लिक्विडिटी यानी फाइनेंशियल स्थिरता को मापता है। ये बताता है कि क्या कंपनी के पास अपने शॉर्ट टर्म बिल और कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा है या नहीं।
इसे निकालने के लिए अपनी करंट एसेट्स जैसे कैश, इन्वेंट्री को अपनी करंट लायबिलिटीज यानी वो बिल जो अगले 1 साल में चुकाने हैं से डिवाइड किया जाता है। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये रेशियो 1 से कम हो जाता है तो ये एक खतरे की घंटी है जो बैंकों और इन्वेस्टर्स को बिजनेस के बारे में अलर्ट कर सकती है। तो अब हमारे डैशबोर्ड के सारे गेज तैयार हैं, पर असली सवाल तो ये है कि इन्हें पढ़ें कैसे, इन नंबरों से सही फैसले कैसे लें। और यहीं पर बेंचमार्किंग काम आती है। अपने नंबर्स की तुलना अपनी इंडस्ट्री के एवरेज या टॉप परफॉर्मर्स से करना बहुत ज़रूरी है। ये चार्ट देखिए, ये कितना क्लियरली दिखा रहा है कि कहाँ सुधार की गुंजाइश है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? ये सब कुछ आपको हाथ से करने की ज़रूरत नहीं है। क्विक बुक्स, ज़ीरो, ज़ोहो बुक्स और गूगल डेटा स्टूडियो जैसे कई सॉफ्टवेयर्स हैं जो इन सभी मैट्रिक्स को ऑटोमैटिकली ट्रैक करके एक डैशबोर्ड पर दिखा सकते हैं। तो इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है। अपने बिजनेस के डैशबोर्ड को देखिए, प्रॉफिट, कैश फ्लो, एफिशिएंसी या फाइनेंशियल सेफ्टी, इनमें से वो कौन सा गेज है जिस पर अभी सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? क्योंकि सही गेज पर फोकस करना ही सफलता की ओर पहला कदम है।